ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जब संतुलन बदलता है तभी नया युग शुरू होता है। 48 दिन आपके आपके जो निर्णय को भविष्य के नक्शे में बदलने वाले हैं। ये समझ लीजिए। तुला राशि की बात कर रहा हूं मैं। तुला को कर्म और विश्वास का नया एक पैमाना मिलेगा। धनतेरस से एक नई साझेदारी या फिर अवसर आपको बुला रहा है। तैयार रहिए, कहानी अब ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। सौंदर्य समता च तुलायाः स्वभावः कहा गया है। तुला का स्वभाव क्या है? समत्व। तुला राशि संतुलन, न्याय और सौहार्द का प्रतीक है और जब गुरु उच्च होते हैं तो यह संतुलन ज्ञान के साथ और भी उज्जवल हो जाता है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में बैठेंगे, अर्थात कर्क राशि में बैठेंगे, कर्मस्थ होकर के बैठेंगे। कर्क राशि में भी कर्मस्थ होकर के बैठेंगे। यह अवधि तुला राशि के जातकों के लिए सम्मान का है, कर्मफल का है, जीवन दिशा के पुनर्संतुलन की अवधि है ये। क्योंकि गुरु अब आपके दशम भाव में, यानी कि कर्म, कार्य, प्रसिद्धि, समाज में प्रतिष्ठा में उच्च के होकर के स्थित हैं। यह समय कार्य क्षेत्र में दीर्घकालीन स्थायित्व, सफलता और सामाजिक मान्यता का सूचक है। ये मानकर चलिए आप। तुला राशि की बात तो गुरु उच्च का प्रभाव दशम भाव में होने का मतलब सीधा सा ये है, आपको हर एक क्षेत्र में एक शिखर पर पहुंचाने के लिए ग्रह पर्याप्त है। इसकी दृष्टि को देख लीजिए आप। यहाँ से भाग्य पर, यहाँ पर धन भाव में दृष्टि है, यानी कि फाइनेंशियली आप कितना मजबूत होंगे। वहां पर गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, वहां पर उसकी दृष्टि है। और यहाँ पर आइए शनि पर दृष्टि है, यानी कि आपके ऋण से डूबे हुए हैं, रोग से परेशान है, व्याधियों से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, उन सबको कंट्रोल करने वाला अगर कोई ग्रह है तो ये 48 दिनों में गुरु ही है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाए उससे पहले। स्वास्थ्य के मतलब शरीरम साधनम धर्मस्य कहा गया है। जो है साधन, यानी कि जो भी कर्म करते हैं वो धर्म का साधन कौन है? वो शरीर है। शरीर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार, तनाव में कमी, वर्क लाइफ बैलेंस में सुधार, खान पान और दिनचर्या में अनुशासन आने वाला है, आएगा। मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप ठीक हैं, हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हैं। हाँ, कुछ नकारात्मक पक्ष है, वो अधिक कार्य के कारण थकान, वो अनिद्रा होना, शारीरिक शिथिलता या पीठ दर्द की संभावना, अति आकांक्षा या महत्वाकांक्षा से मानसिक दबाव होना। नियमित व्यायाम करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यायाम पर ध्यान दीजिए, योग पर ध्यान दीजिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं। विद्यया विन्दते अमृतम कहा गया है। विद्या अमृत है। सकारात्मक पक्षों को समझ लीजिए पहले। उच्च शिक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी तो स्वाभाविक है, गुरु अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है जी। विद्यार्थियों के लिए इससे बेहतर मौके तो और कुछ हो नहीं सकते। गुरु दशम भाव से चतुर्थ को देख रहे हैं, यानी कि ज्ञान संस्कारों में दृढ़ होंगे आप। शिक्षक वर्ग या फिर गाइड का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके कोई भी आपके जो गुरुजन है वो बहुत अच्छे हैं, आपको गाइड करेंगे। फॉरेन में जा रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, कोई चिंता की बात नहीं है। आप विदेश जाइए, जिस किसी भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, आपके लिए सफलता मिल रही है। तो ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अनुशासन में ढिलाई से परिणाम देर हो सकता है, बस आपको दूसरों की सफलता देखकर असंतोष नहीं करना है। आपको अपनी सफलता पाने के लिए आपको भरसक पूरा प्रयास करना है और मुझे पूरा भरोसा है आप करेंगे। इन 48 दिनों में कुछ बेहतर करेंगे शिक्षार्थी, विद्यार्थी। चलिए आइए अब करियर की बात कर लेते हैं। आपके करियर, जॉब और क्या कुछ होने वाला है। कर्म योगेन सिद्धिः कहा गया है ना, ये काल करियर से बहुत अच्छा है। ये काल बहुत ही अच्छा करियर को पदोन्नति हो या नई जिम्मेदारी हो, ये आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि प्रमोशन हो, दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं तो दूसरी जॉब लगने की संभावना हो। जो लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, वरिष्ठों का विश्वास भी मिलेगा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, फिर लॉ में हो, फाइनेंस में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो,
तो आपको उन्हें उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। बाकी अन्य के लिए तो मिल ही रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं, उनको विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर अथॉरिटी प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, लेकिन कुछ नकारात्मक पक्ष भी, उसको भी समझना ज़रूरी है। अहंकार से विवाद हो सकता है, अहंकार नहीं करना है। सीनियर से मतभेद मत करिए, बॉस के साथ मतभेद मत रखिएगा, सुलझाने की कोशिश करिए। गुरु है ना, गुरु तो सुलझाने के लिए माहिर होते हैं, बहुत ही माहिर होते हैं ये कोई भी विवाद हो, अनावश्यक रूप से उलझने नहीं देते हैं, ये काम निकाल देते हैं। काम में जो है ना, आप थोड़ा-सा डिले करेंगे तो बात बिगड़ेगी। सहयोगी से प्रतिस्पर्धा का भाव रखिए, प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़िए। प्रतिस्पर्धा में दुश्मनी नहीं, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रखिए, शुभ रहेगा। व्यापार की बात कर लेते हैं अब। अर्थम साधयेत धर्मेण कहा गया है संस्कृत में। व्यापार में प्रतिष्ठा और विश्वास का विस्तार, स्थायी ग्राहक और नए इन्वेस्टर्स का जुड़ाव, गुरु की दृष्टि से आर्थिक स्थिरता, परिजन या लाइफ पार्टनर से बिजनेस सहयोग, ये आपके सकारात्मक पक्ष हैं। इन चीजों में शुभ होगा, अच्छा होगा, ऊंचाई पर पहुंचेंगे, शुभ होगा। और नकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लीजिए। बड़े निवेश में सावधानी आवश्यक है इन 48 दिनों में। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखिए, ये जरूरी है ना। लीगल फॉर्मेलिटीज को नजरअंदाज करने की गलती मत करिए। जल्दबाजी में लिए निर्णय हानिकारक हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। विवाह की बात कर लेते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं, आपके निजी जीवन रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। सहधर्मिणी पत्नी धर्मस्य आधारः। सहधर्मिणी यानी कि सहधर्मिणी, क्या कितना अच्छा शब्द है देखिए संस्कृत का। अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, ये पति के धर्म का आधा हिस्सा होती हैं, ध्यान रखिए। जो कुछ भी आप करेंगे, अगर पुरुष हैं तो आप पत्नी, जो भी आप करेंगे उसका जो दुष्प्रभाव है या शुभ प्रभाव है वो पत्नी पर भी पड़ेगा, या पत्नी करे तो पति पर। ये जीवन साथी का सहयोग करियर को मजबूत करेगा। वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक निकटता दिख रही है। परिवार के साथ यात्रा या धार्मिक आयोजन दिख रहे हैं। अविवाहितों के लिए सम्माननीय रिश्ते बन सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। विवाह को लेकर के बहुत अच्छा योग मैं बोलूंगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, बढ़िया रहने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी तो हाँ, विद्यार्थियों के लिए गुरु की दृष्टि पड़ गई तो अच्छा हो गया। और अगर प्लान कर रहे हो संतान को लेकर के तो भी खराब तो नहीं है, गुरु की दृष्टि से संभल जाएगा, सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, अच्छा, ये बात हो गई वैवाहिक जीवन की। तो सामान्य अब तौर पर वित्तीय बात कर लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियली कितना मजबूत रहने वाले हैं आप इस 48 दिनों में। गुरु कृपया स्थैर्यम धनस्य कहा गया है ना, स्थायी आय और प्रतिष्ठा का संगम है ये 48 दिन। भूमि संपत्ति या स्थावर संपत्ति, भूमि संपत्ति या फिर स्थायी संपत्ति अर्थात पैतृक संपत्ति इत्यादि की बात हो तो ये संपत्ति से लाभ दिख रहा है। समाज में बढ़ी हुई छवि से आर्थिक अवसर मिलेंगे, आपका इमेज काम करने वाला है, आपका फेस वैल्यू काम करने वाली है। दीर्घकालीन सेविंग योजनाएं सफल होंगे इन 48 दिनों में। नकारात्मक पक्ष भी आप समझ लीजिए क्या है। दिखावे या फिर लाइफ स्टाइल का पर खर्च करेंगे। किसी कर्मचारी या फिर सहयोगी से थोड़ा सा सावधान रहिए। ऋण या क्रेडिट पर निर्भरता से बचिए। समय पर निर्णय न लेने से लाभ डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है। उपाय समझ लीजिए अब क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय के तौर पर यह समझ लीजिए, गुरुदेव उच्च के हुए हैं ना, तो गुरु उच्च का होने का अलग ही बात है। अच्छा, गुरुदेव जो है ये आपको 11 नवंबर से लेकर के वक्री भी हो रहे हैं, तो आज के काम को कल पे मत टाल देना। अतिचारी ऑलरेडी हैं ये, आज के काम को कल पे मत टालना। गुरुवे नमो ज्ञान दीपाय विश्वरूपाय नमो नमः कहा गया है ना। तो मैं उपाय बोलूं उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि आप लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी उपाय तो बता देते हैं आप, लेकिन विधि और विधान हमें पता नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे करें। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है, बिल्कुल नया है, 6-7 वीडियो हैं, ज्यादा वीडियो नहीं है, अभी अपलोड करता रहूंगा मैं पर डे। तो वहां वीडियो में जाइए और उस चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ जाइए, पूरे वीडियो देखिए, कब जाप करना है, कब दान करना है, कब नहीं करना है। दान करना से ज्यादा है कि कब नहीं करना है, ये जानना जरूरी है। जप करने से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि कौन सा जप नहीं करना है।
इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव इस चैनल पर भी, उस चैनल पर भी कर दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। उसके बाद जाकर के अगर इस चैनल पर भी नए हैं या फिर देखते आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी हनुमान की कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखना ही है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय क्या करेंगे? उपाय ये है कि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार जप करना है, एक ये, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण, आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करिए। आप मत करिए, पीले वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है आपको, आप गुरु से संबंधित दान ही करिए, ज्यादा अच्छा है। तो आपको हल्दी गुड़ का दान करिए, पीले वस्त्र का दान करिए, पीले वस्त्र या फिर किसी शिक्षक, ये जो दान करना है शिक्षक को या बुजुर्ग को दान कर सकते हैं। या फिर आचार विचार जिनके अच्छे हों, आचरण अच्छे हों, धार्मिक हो, आस्थावान हो, निष्ठावान हो, ऐसे लोगों को, और बड़े बुजुर्गों का या फिर गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। धार्मिक स्थल या फिर मंदिर की साफ सफाई में योगदान दीजिए। पूर्व दिशा में दीपक जलाकर दिन का आरंभ करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ज्यादातर को ये श्लोक पता है, श्रीमद् भागवत गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक है ये। तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि फल की चिंता मत करिए, बिल्कुल हाँ, जहाँ निष्काम होता है, निष्काम भाव होता है, वहां फल की चिंता नहीं की जाती है। लेकिन जहां सकाम भाव हो तो वहां फल की चिंता तो करनी चाहिए, भगवत गीता भी यही कहती है। तो ऐसे में खूब मेहनत कीजिए, फल की अपेक्षा रखिए, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए यह काल कर्म और यश की परीक्षा का है। गुरु का उच्च भाव आपके परिश्रम को पहचान दिलाएगा, परंतु याद रखिए कर्म करते समय विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।